प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए प्रीवियस हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस एमए हिंदी पूर्वार्ध में कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनके पाठ्यक्रम और उनके अंक योजना पर मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से चर्चा की है और एक कक्षा में मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विस्तार से टिप्पणी करते हुए इसको समझाया था कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम और उनसे जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं उन पर भी मैंने विस्तार से चर्चा की थी। पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से हम पढ़ते आ रहे हैं भक्ति काल की अंतिम विषय वस्तु जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। उनमें से हम आरंभिक 5 विशेषताओं का अध्ययन कर चुके थे। आज हम छठी काव्यगत जो विशेषता है शील और सदाचार की अभिव्यक्ति से आरंभ करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा से आपका द्वितीय प्रकरण यानी दूसरी यूनिट भी समाप्त हो जाएगी। प्रथम यूनिट आदिकाल के पाठ्यक्रम से संबंधित थी और ये दूसरी यूनिट जो है भक्ति काल से जुड़ी हुई विषय वस्तु से संबंधित है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम तीसरी यूनिट जो है आपकी रीतिकाल की प्रमुख पृष्ठभूमि, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की विविध काव्य धाराएँ और रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों और प्रमुख कवियों से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। वो तीसरी यूनिट होगी। तो आइए आज हम आरंभ कर रहे हैं छठी काव्यगत विशेषता हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। शील और सदाचार की अभिव्यक्ति। भक्त कवियों ने शील और सदाचार की जो सुंदर अभिव्यक्ति की है वह उनके स्वच्छ हृदय के सौंदर्य का उद्घाटन करती हैं। भक्त जीवन की सफलता इसी में है कि वे श्रेष्ठ व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास अपने जीवन में करके अनंत भगवत कृपा का अधिकारी बने। वे श्रेष्ठ व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करते हुए अपने जीवन में करके अंततः भगवत कृपा का अधिकारी बने। अहंकार का वित्याग कर दें, आडंबर का खंडन, सादा और सरल जीवन अपनाएं या इसमें विश्वास करें आदि ऐसी ही शील और सदाचार को व्यक्त करने वाली भावनाएं हैं, जिसमें ऐसी भावनाओं से पूरा भक्ति काव्य समन्वित है, भरा पड़ा है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, कबुक हों यह रहनी रहूँगो, अर्थात हे प्रभु कब तक मैं इसी रहनी में, ऐसी स्थिति में, दशा में रहूँगा। यथा लाभ संतोष सदा कहूँ सो कछु न चाहूँगो, अर्थात ऐसा समय कब आएगा हे प्रभु जब मैं संतुष्ट रहूँ, जो है उसी में रहूँ, खुश रहूँ। जैसा लाभ होता है या हानि होती है उसी में मैं संतोष करूँ, संतुष्ट रहूँ, न किसी से कुछ कहूँ और न किसी से कुछ लूँ। ऐसा सदाचार और शील का समय मेरे लिए कब आएगा। विनय पत्रिका की पंक्ति हैं। अगली सात्विक काव्यगत विशेषता है समन्वय की विराट चेष्टा। भक्ति काल के प्राय सभी कवि सामाजिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे। वे आत्महित और लोकहित का पूरा ध्यान रखते थे। उस समय मुगल शासकों से पीड़ित भारतीय हिंदू जनता में निराशा की भावना बढ़ रही थी। जनता को भक्ति भावना की ओर मोड़कर भक्त कवियों ने हर तरह से समाज के विरोधी तत्वों में समन्वय करने की विराट चेष्टा की है। निर्गुण सगुण में समन्वय, ज्ञान और भक्ति में समन्वय, ब्राह्मण शूद्र में समन्वय, भाषा और विभाषा में समन्वय, ये सुंदर समन्वय भक्ति काल में हुआ है। तुलसीदास जी इस क्षेत्र में अग्रणी कवि हैं और इस दृष्टि से भक्ति साहित्य अपने आप में बेजोड़ हैं और तुलसी की रामचरित मानस में समन्वय की विराट चेष्टा
साक्षात प्रमाण हैं। अगली काव्यगत विशेषता है भक्ति और काव्य में समन्वय। भक्ति काल में सभी कवि सबसे पहले भक्त थे और वे बाद में कवि हुए। सभी कवियों ने सदा भक्ति भावना का ही प्रचार प्रसार किया। कबीर निर्गुणोपासक संत थे तो जायसी प्रेम को ही भक्ति का आधार मानते थे। सूर ने सख्य भाव की भक्ति की तो तुलसीदास जी ने दासी भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण और रूप प्रस्तुत किया। मीराबाई जी ने माधुर्य भाव और कांता भाव की भक्ति व्यक्त की। अतः प्राय सभी कवियों ने अपनी भक्ति भावना के प्रचार का माध्यम काव्य को ही बनाया। उत्कृष्ट काव्य रचनाएं रचकर इन सभी भक्त कवियों ने जनता को सत्य मार्ग पर चलने की सीख दी, प्रेरणा दी। आइए नवी काव्य प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं और वह है लोक रंजन और लोक रक्षण में समन्वय। तुलसीदास जी और कबीर के काव्य में लोक रक्षण की प्रधानता तो है। सूरदास के काव्य में लोक रंजन की प्रमुखता है। कबीर और जायसी के काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों की भरमार है। तुलसी काव्य में हिंदू धर्म दर्शन और संस्कृति की प्रचुरता का वर्णन है। तुलसी के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप हैं। तुलसी और सूर ने क्रमशः लोक रक्षण और लोक रंजन को अपने काव्य में प्रमुख स्थान दिया है। कबीर युग के महान क्रांतिकारी कवि थे। इन्होंने समाज को एक नई दिशा और मार्ग दिखाया। अतः समस्त भक्त कवियों ने एक नए युग का निर्माण किया है। दसवीं काव्यगत प्रवृत्ति हैं भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने की 10वीं विशेषता है भारतीय संस्कृति का पोषक काव्य। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता, आचार और विचार सभी कुछ भक्ति काव्य के सुदृढ़ एवं सुंदर कलेवर में सुरक्षित हैं। इसमें सगुण निर्गुण, ज्ञान भक्ति, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और आदर्श जीवन के भव्य चित्र मौजूद हैं। तुलसी के रामचरितमानस का उत्तरी भारत में वही स्थान है जो यूरोप में बाइबल का है। आधुनिक भारतीय धर्म और संस्कृति तुलसी द्वारा निर्मित हैं। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ के किसान भी दूसरे देशों के नेताओं से अधिक सुसंस्कृत हैं। इसका समूचा श्रेय तुलसी को ही जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के शब्दों में हिंदी की चरम उन्नति का काल भक्ति काल है। इसमें साहित्य के साथ हमारे जातीय लक्षणों का सामंजस्य हो जाता है। अतः भक्तिकालीन साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का रक्षण करने वाला साहित्य है। 11वीं विशेषता है विविध आदर्शों की स्थापना। भक्ति काल में अनेक आदर्शों की स्थापनाएं हुई हैं। तुलसी के राम काव्य में अनेक आदर्श स्थापित हुए हैं। राम स्वयं मर्यादा के आदर्श हैं। दशरथ वचन पालन का, हनुमान जी श्रेष्ठ भक्त के आदर्श हैं, श्रेष्ठ सेवक का आदर्श निभाते हैं। लक्ष्मण और भरत भाई का आदर्श स्थापित करते हैं। सुग्रीव मित्र का, सीता एक श्रेष्ठ पत्नी का आदर्श स्थापित करती हैं। चित्रकूट सभा में धर्म व संस्कृति के अनेक आदर्श सामने आए हैं। कृष्ण काव्य में अनेक आदर्शों का निरूपण हुआ है। संत कवि समाज सुधारक थे, अतः उनका स्वयं का जीवन आदर्शों से परिपूर्ण था। इस तरह आदर्शों की स्थापना की दृष्टि से भक्ति काल अनुपम तथा स्वर्ण युग हैं। 12वीं काव्यगत विशेषता है प्रकृति चित्रण की रम्यता। प्राय सभी भक्त कवियों ने प्रकृति रूपी नायिका के सौंदर्य का रसपान किया है। जायसी ने पद्मावत में लोक कथा के अनुरूप 12 मासा प्रकृति चित्रण का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है।
कृष्ण भक्तों ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में दर्शाया है। सूर, मीरा, रसकान आदि के पदों में प्रकृति सुषमा के अनेक मनोहारी दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसे बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। यानी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का एक साथ चित्रण है। आज कृष्ण के बिना ये लताएं, कुंज, कुटीर ये सब हमारी शत्रु हो गई हैं, और ये लताएं पहले श्रृंगार के समय में शीतल लगती थी और अब विषम ज्वालाएं उगल रही हैं। इस तरह का प्रकृति चित्रण। राम भक्तों ने राम कथा के अनुसार प्रकृति के सुंदर दृश्यों का चित्रण किया है तथा प्रकृति को सुंदर उपदेश देने वाले भी बताए हैं। अगली काव्यगत प्रवृत्ति हैं, विशेषता हैं। रसों की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य। भक्ति काव्य में सभी रसों और भावों का सुंदर समन्वय हुआ है। कृष्ण काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का, राम काव्य में शांत एवं करुण रस का, सूफी काव्य में श्रृंगार एवं वीर रस का, और संत काव्य में शांत एवं भक्ति रस का सुंदर समावेश हुआ है। साथ ही अनेक प्रसंगों में हास्य, रौद्र, भयानक, अद्भुत आदि रसों का सुंदर उदाहरण भी हमें मिल जाता है। अतः रस दृष्टि से समस्त भक्ति काव्य उत्कृष्ट कोटि का काव्य हैं, इसलिए इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अगली 14वीं विशेषता है काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूपों की दृष्टि से भी भक्ति काल स्वर्ण युग है। इसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सुक्ति काव्य, संगीत काव्य, गीत काव्य, नाटक, कथा काव्य, जीवन चरित्र, गद्य काव्य और उपदेश काव्य आदि सभी कुछ उपलब्ध होता है। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से आधुनिक काल निसंदेह भक्ति काल से उत्कृष्ट हैं, परंतु जहाँ तक आदिकाल और रीतिकाल का प्रश्न है, वे भक्ति काल के सम्मुख इस दिशा में नगण्य हैं, बराबरी नहीं कर सकते। 15वीं विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं। चरित्रों के उत्कर्ष की प्रेरणा। राम काव्य में श्री राम आदि पात्रों का चरित्र महान एवं अनुकरणीय है। राम कथा में रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुण वाले पात्रों का परिष्कार करके असत्य पर सत्य की, पाप पर धर्म की विजय दिखाई गई है। कृष्ण काव्य में भी भगवान अपने भक्तों के पापों को मिटाकर उन्हें पुण्यशाली बनाते हैं। ईश्वरी कृपा से चरित्र का उत्कर्ष होता है और मानव का ये लोक यानी पृथ्वी लोक सफल हो जाता है। इस तरह का चरित्र चित्रण प्राय सभी भक्त कवियों ने किया है। 16वीं काव्यगत विशेषता है भाषागत सौंदर्य। अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही भक्ति काव्य में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। एक और तुलसी ने अवधी का खूब परिमार्जन और परिष्कार किया, तो दूसरी ओर सूरदास जी, नंददास, अष्टचाप के कवि, रसखान कवि, इन सभी ने ब्रज भाषा को सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत बनाया। कबीर ने पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा को अपनाया, तो मीरा ने राजस्थानी भाषा की शोभा बढ़ाई। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी 16 विशेषताएं जिन पर हमने विस्तार से चर्चा करते हुए सिद्ध किया है कि भक्ति काल वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने लायक हैं और स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके ऊपर हमने प्रमाण पुष्ट शैली में ये उदाहरण जुटाए हैं। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल निश्चय ही स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी हैं। इस काल में धर्म, दर्शन, संस्कृति और काव्य का समुचित समन्वय हुआ है। भक्ति काव्य के अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही पक्ष अत्यंत उत्कृष्ट हैं। तुलसी ने शील, स्नेह और सौंदर्य के द्वारा लोक मंगल की भावना को परिभाषित किया, तो सूर ने भक्ति, संगीत, सौंदर्य व प्रेम की गंगा में सांस्कृतिक गरिमा की व्याख्या की। कबीर, जायसी, मीरा और रसखान आदि की कविताएं आज विश्व साहित्य के समक्ष गर्व करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और जन सामान्य की आकांक्षाओं के सर्वथा अनुरूप
हिंदी का भक्तिकाल आत्मा और हृदय, सत्य और शांति का आदर्श काल है। अतः यह अपनी पावनता और साहित्य की उत्कृष्टता की दृष्टि से ही स्वर्ण युग नहीं है, बल्कि भारतीय जीवन पद्धति का भी स्वर्ण युग है, स्वर्ण काल है। उपर्युक्त कथन के अनुसार इसे स्वर्ण युग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल क्यों कहा जाता है। आपके 20 अंकों का प्रश्न मुख्य परीक्षा में आएगा। आप विस्तार से अच्छी तरह से इस मॉडल आंसर को तैयार कर लें ताकि अच्छे अंक आपका आएँ। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिस पर ये वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें ओपन करके आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं। और इन वीडियोज को आप लाइक ज़रूर करें। अगले 2 यूनिट, आज की इस ऑनलाइन कक्षा से हमने 2 यूनिट पूर्ण कर ली हैं, आदिकाल और भक्तिकाल। अगली जो तीसरी यूनिट है वो हम अगली ऑनलाइन कक्षा से आरंभ करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।